प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल संस्कृत क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा तृतीयो भाग अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तक से प्रथम पाठ है सुभाषितानी। तो आप अपनी किताब खोलिए, पहला पाठ निकालिए और आज हम पहला पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। आप भी अपने जो किताब के पीछे के पेज में पेज नंबर 2 में आपको इसके शब्दार्थ दिए गए हैं, उन शब्दार्थों को ध्यान से पढ़िए। मेरे साथ साथ देखिए आप। गुणे गेशु, इसका अर्थ होता है गुणियों में। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे रामेशु होता है, रामे रामियो रामेशु, वैसे ही गुणेगेशु यानी गुणियों में, क्योंकि इसका कारक चिन्ह में और पर होता है। दूसरा शब्द है सुस्वादु तोया, इसका अर्थ होता है स्वादिष्ट जल। तीसरा है प्रभवंती, इसका अर्थ होता है निकलती है या उत्पन्न होती है। चौथा मीनिंग है इसका समुद्र मासाध्य, यानी समुद्रम प्लस आसाध्य, इसका अर्थ होता है समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। फिर है भवंतये पेया, भवंती प्लस अपेया, यानी पीने योग्य नहीं होती है। विषाणहीन, सिंह के बिना। सिंह का मतलब सिंह जानते हो, जो जानवरों के सिंह उगे हुए रहते हैं उनके सिर के ऊपर, उनको सिंह कहा गया है। खादन अपी, यानी खादन प्लस अपी, खाते हुए भी। जीव माना, जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य, पिशुनस्य का अर्थ होता है चुगलखोर या चुगली करने वाला। और वैसिन, इसका अर्थ होता है बुरी लत वाले की। और नराधिपत से, नर प्लस अधिपत से, इसका अर्थ होता है राजा का या काके की, षष्ठी विभक्ति है। अब आप पाठ शुरू कीजिए, ऊपर निकालते हैं अपन। हाँ, सबसे पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। सुभाषितानी, सुभाषितानी जो पाठ का नाम है, इसका अर्थ है सुभाषित शब्द, यानी सु प्लस भाषित। इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर, मधुर, वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो इन श्लोकों को हम आसानी से, देखो आप श्लोक निकालिए। अब सबसे पहले इन श्लोकों को हम सबसे पहले जो श्लोक है इनको हम अच्छे से उच्चारित करेंगे। श्लोक देखिए। गुणा गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्ये, समुद्र मासाद्ये भवन्ते पेया। अब सबसे पहले अपन इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय का अर्थ होता है सरल संस्कृत भाषा में इनको वापस लिखना या बोलना। तो गुणा गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति, ये ऐसे कैसे आ जाएगा? गुणा गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्ये दोषा भवन्ति, नद्ये सुस्वादुतोया प्रभवन्ति, समुद्रम आसाद्ये अपेया भवन्ति। अब इसका अपन अर्थ देखते हैं। गुणा गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण, गुणा का मतलब गुण। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक ही वो गुण कहलाते हैं, यानी गुण अगर गुणी व्यक्ति के पास ही रहेंगे तो ही वो गुण कहलाएंगे। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, अगर वे गुण किसी निर्गुण व्यक्ति के पास, निर्गुणी व्यक्ति के पास अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाएंगे तो वो भी दोष में परिवर्तित हो जाएंगे। जिस प्रकार सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्ये, की नदियां स्वादिष्ट जल को लेकर बहती है। नदियों का जल मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है और वो उस जल के साथ बहती है। परंतु समुद्र मासाद्ये भवन्ता पेय, लेकिन जैसे ही वह नदियां बहती हुई समुद्र में मिल जाती है तो उनका स्वादिष्ट जल भी खारा हो जाता है, वह भी पीने योग्य नहीं रहता है। तो आपके समझ में आया होगा कि इसमें पूरे ही गुणों के बारे में बताया गया है कि गुण केवल गुणवान व्यक्तियों के पास ही अच्छे रहते हैं और
निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच के वे गुण भी दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला देखिए, अगला है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्पि जीवमान तद भाग देयम परमम पशु नाम। सबसे पहले इसका अपन अन्वय देखते हैं संस्कृत में। साहित्य संगीत कला विहीन है, जन यानी मनुष्य के लिए आया है, पुच्छ विषाणहीन है, साक्षात पशु अस्ति, तृणम न खादन्पि जीवमान तत् पशुनाम परमम भागदेयम। अब देखो, सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे अपन, हिंदी अनुवाद। साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति, विहीन का मतलब रहित, साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान होते हैं। और वो पशु कौन से? बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु के समान होते हैं। कि साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाले साक्षात पशु के समान है। तृणम न खादन्पि जीवमान तद भागदेयम परमम पशु नाम, कि वह घास न खाकर भी जीवित रहते हैं। कौन? वो इंसान जो साहित्य संगीत कला से विहीन होते हैं, वो घास भी नहीं खाते हैं तो भी जीवित रहते हैं। ये तो पशुओं का भाग्य है कि वो घास नहीं खाते हैं, अर्थात उन पशुओं के लिए ये सौभाग्य की बात है कि वो घास को नहीं खाते हुए भी जीवित रहते हैं। अगला देखते हैं, लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्या फलम वैसिन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। सबसे पहले अपन इसका अन्वय देखेंगे कि देखो, लुब्धस्य शब्द देखा षष्ठी भक्ति का, इसका अन्वय ऐसे करेंगे अपन, लुब्धस्य यश, लुब्धस्य यश, पशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्म, वैसिन विद्याफलम, कृपणस्य सौख्यम, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। तो ये इसका अपने अन्वय है। अब इसका अपन हिंदी अनुवाद देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यश पशुनस्य मैत्री, यानी लालची व्यक्ति का यश, लालची, लुब्धस्य का मतलब लालची का, नश्यति यानी नष्ट होता है, यश यानी कीर्ति, कि लालची व्यक्ति का यश या कीर्ति नष्ट हो जाती है। और पिशुनस्य मैत्री यानी चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, और अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, और धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले की व्यक्ति की विद्या, कंजूस व्यक्ति का सुख, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। देखो इसमें कृपणस्य सौख्यम यानी कंजूस व्यक्ति की सुख, कंजूस व्यक्ति का सुख, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अगला अपन देखते हैं, आप भी अगला पेज निकालिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयन्यम मधुमक्षिकासो संतस्तथैव स्वं सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा व्रच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। सबसे पहले हम इसका अन्वय देखेंगे। असो मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत् तथैव संत समसज्जन दुर्जनानां वच श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, यह मधुमक्खी, देखे इसमें मधुमक्खी के लिए बताया गया है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मधुमक्षिका सो, इसमें मधुमक्खी के लिए बताया गया है कि यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पी करके फिर भी माधुर्यमेव यानी फिर भी ये मधुर रस का ही निर्माण करती है। देखो जनयति शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है कि ये मधुमक्खी जो होती है ये मीठा और कड़वा समान रूप से रस पीती है, फिर भी ये मधुर रस का ही अर्थात शहद का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन की बातें समान रूप से सुन लेते हैं। श्रुत्वा यानी सुनना, कि सज्जन व्यक्ति दुर्जनों की बातों को और संत लोगों की बातों को समान रूप से सुन लेते हैं, और फिर भी वो हमेशा
उनसे मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं, अर्थात वो कभी भी किसी से कटु वचन नहीं बोलते हैं। सॉरी, हाँ सॉरी, एक मिनट। कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, संत लोग होते हैं, वो सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुरता से युक्त मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं, अर्थात हमेशा मीठी वाणी ही बोलते हैं। अगला देखिए, विहाय पौरुषम यो ही देव मेवाव लंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर, जो व्यक्ति वह यानी छोड़ना है ना, कि जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़ के भाग्य का सहारा लेते हैं, देव के भरोसे रहते हैं। देखो, देवामेव लंबते, जो देव के भरोसे रहते हैं, भाग्य के भरोसे रहते हैं, वो व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह होती है जिसके सिर पर कौवे बैठे रहते हैं। देखो, तिष्ठन्ति वायसा, वायसा का मतलब होता है कौवे, है ना, और सिंह का मतलब शेर, प्रसाद का मतलब होता है महल, कि महल में बैठे हुए उस शेर की तरह उनकी स्थिति होती है जिसके उस शेर के सिर पे कौवे बैठे रहते हैं। अर्थात किसी भी शेर के सिर पे कौवे नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति ने अपना परिश्रम करना छोड़ दिया तो उसकी स्थिति बिल्कुल उस शेर के समान हो जाएगी, कि रहेगा तो भले ही वो महल में, लेकिन फिर भी उसके सिर पे कौवे भी बैठेंगे, अर्थात उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अगला देखो, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्क, वल्कल दारूबी, धन्या, महीरुहा, एसाम विमुखम यान्ति नार्थिन। इसका अर्थ देखते हैं अपन। पुष्प का मतलब फूल, पत्र का मतलब पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य होता है। इन सब चीजों से युक्त पेड़ हमेशा धन्य होता है, जिसके कारण देखो यहाँ पे दे रखा है, जिसके कारण याचक कभी भी उनके सम्मुख आकर के निराश होकर नहीं जाता है। कोई भी याचक या मांगने वाला अगर इस पेड़ के पास आएगा जिसके पास ये सारी चीजें हैं, तो वो याचक कभी भी इसके पास आकर निराश होकर नहीं लौटेगा। उसको जो प्राप्त करना है वो पेड़ उसको निश्चित रूप से देगा और वो प्राप्त करके ही जाएगा। तो ऐसे पेड़ों के पास देने के लिए सब कुछ होता है। ये कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। याचक हमेशा इनके पास आकर सब प्राप्त करके ही जाता है। याचक मतलब मांगने वाला। अब है अगला, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना ग्रहे। इसका अर्थ है, वो सरल है ये, कि विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतनिया ग्रहे वहीनिना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। यानी इसका अर्थ है कि विपत्ति से पहले, चिंतन यानी सोचना, विपदाम यानी विपत्ति, कि विपत्ति से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढकर विपत्ति आने के बाद अगर उसका समाधान ढूंढा जाता है तो वो उसी प्रकार अनुचित होता है जैसे न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाम गृह, कि ये उसी प्रकार होता है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदा जाए, कि विपत्ति आने से पहले उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अगर उसका समाधान बाद में ढूंढा जाता है तो वो वैसा ही होता है जैसा घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना होता है। अर्थात अगर घर में आग लगी ही चुकी है तो कुआं खोदने से क्या फायदा। इस प्रकार विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अब अपन ने मीनिंग सबसे पहले देख ही लिए थे। अब अपन आते हैं, ये नीचे और थोड़े से शब्दार्थ दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से अपनी बुक में देख के, और आपको अपनी नोटबुक में इनको नोट करना है। अभ्यास पे आते हैं अपन। सबसे पहले है पहला प्रश्न, केवल पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरु। अपन ने जो श्लोक पढ़े हैं उनका सस्वर वाचन करना है। सेकंड प्रश्न अपना, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। खाली स्थान बनने हैं जो आपके श्लोक
पाठ्य पुस्तक में पाठ में दिए गए हैं उन श्लोकों में से ही ये पंक्ति ढूंढ करके इस खालिस्तान की पूर्ति करनी है। जैसे पहली पंक्ति में ये जो लिखा हुआ है समुद्र मासादे, इसके आगे आ जाएगा भवंत पेया। इसमें यहाँ पर अपने आ जाएगा श्रुत्वा तदभाग्यम, ये जो लाइन है इसके आगे आ जाएगा परमम। विद्याफलम के बाद में अपना आ जाएगा व्यसनेना, और पौरुषम विहाय ये इसके आगे आ जाएगा देवमेव, और यहाँ पे अपना आ जाएगा आदावेव। ये अपने लाइनें हैं जो आप आराम से श्लोक में से देख के भर सकते हैं। अगला प्रश्न तीसरा, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत है। प्रश्नों के उत्तर एक पद में संस्कृत भाषा में लिखिए। व्यसनीन किम नश्यति, यानी व्यसन करने वाले का क्या नष्ट हो जाता है, तो इसमें किम को हटा के आपको लिखना है विद्याफलम। दूसरा है कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस से, यानी लुब्धस से जो लोभी चुगलखोर व्यक्ति होता है उनका नष्ट हो जाता है। फिर है मधुमक्खी का किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, तो किम को हटा के आपको लिखना है माधुर्यम। माधुर्यम का मतलब वो शहद से लिया गया मीठा रस। अगला देखिए, मधुर सुप्त रसम के सृजंती, तो कौन करता है, मधुर वाणी को कौन अपने अंदर समाहित कर लेता है, के को हटा के इसमें लिखेंगे अपन संतय। फिर है अर्थिन है केब्य विमुखा न यान्ति, इसमें केब्य को हटा के आपके लिखना है महिरु हेब्बे। अगला देखिए, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानी लिखत। जैसे इसने खुद ने लिखा है कंजूस का कृपण, वैसे अपन को तद्भव शब्द लिखने। कड़वा को अपन क्या कहेंगे, देखिए कड़वा को लिखेंगे अपन कटुकम, पूंछ को क्या कहेंगे अपन पुच्छ, लोभी को क्या कहेंगे लुब्ध, मधुमक्खी को मधुमक्षिका, और तिनका को तृणम। ये हो गया अपने। अगला देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्ती पदम क्रिया पदम से चीतवा लिखत, यानी कर्ता भी ढूंढना है और क्रिया भी ढूंढनी। जैसे इसने पहले वाक्य में खुद ने ढूंढ दिया है, यहाँ पे जो संत है ये कर्ता हो गया, और यहाँ पे जो सृजंती है वो क्रिया हो गई। तो ऐसे ही अपन ढूंढेंगे। पहला है निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, तो इसका कर्ता हो जाएगा, इसका कर्ता हो जाएगा सबसे पहले इसका कर्ता ढूंढेंगे, इसका कर्ता हो जाएगा दोषा और इसकी क्रिया हो जाएगी भवंती। तीसरा है इसका कर्ता हो जाएगा मधुमक्षी का, मधुमक्षी का यहाँ आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा जनिये। फिर इसका कर्ता हो जाएगा अपने मैत्री और इसकी क्रिया हो जाएगी नाश्यति, और इसका कर्ता हो जाएगा नद्य और इसकी क्रिया हो जाएगी भवंती। अगला देखिए, रेखांकितानि पदानि आदृश्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो पद है उसके नीचे जो रेखा खींची हुई है इस पद का अपन को प्रश्न निर्माण करना है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवंती, ये गुणा है यानी गुणवान व्यक्ति, गुण गुणवान व्यक्तियों में ही एक मिनट, तो गुणा शब्द को हटा के अपन लिखेंगे इसमें के, यानी जो किम शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन इसमें आ जाएगा। और नद्य, नद्य में अपन नद्य, नद्य को हटा के अपन लिखेंगे का, बहुवचन है। फिर लुब्ध से या षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो इसमें कस्य आ जाएगा। और ऐसे ही मधुमक्षी का एक वचन किम शब्द स्त्रीलिंग का आ जाएगा, और मूर्धन्य है इसकी जगह अपने आ जाएगा कस्मिन या कुत्र। अगला सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न में आपको उदाहरण अनुसारम पदानी पृथक कुरुत है, यानी उदाहरण में ये जो शब्द है समुद्र मासाद्य, इसका इसने पृथक किया हुआ है समुद्रम प्लस आसाद्य। तो ऐसे ही अपन को नीचे दिए गए पदों का भी सबको पृथक करना है। सबसे पहला है माधुर्यमेव, माधुर्यमेव का अपन करेंगे माधुर्यम प्लस एव, इसका करेंगे अल्पमेव का
अल्पम प्लस एव। तीसरा है सर्वमेव का करेंगे सर्वम प्लस एव। देवमेव का करेंगे देवम प्लस एव। इसका अपन करेंगे महात्म नाम प्लस उक्ति, और इसका अपन करेंगे विपदाम प्लस आदो प्लस एव। इस प्रकार इनका अपन पृथक पृथक कर देंगे। अब योग्यता विस्तार है कि प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की प्रकृति, गुणों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, साहित्य, संगीत, कला की महत्ता, चुगलखोरों से की दोस्ती से होने वाली हानि, स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबकी खुशहाली को अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के श्लोकों के समान अन्य सुभाषितों को भी स्मरण रखना है आपको, और जीवन में उनकी उपादेयता या संगति पे विचार करना है। नीचे कुछ श्लोक दिए गए हैं, इनको आप पढ़ेंगे और इनको याद करके अपनी प्रार्थना सभा में सुनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का अपना ये प्रथम पाठ समाप्त हो गया है, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और अगर आपको कोई इसमें समस्या हो तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट्स भी लिखेंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके प्रश्न उत्तर का लिंक डाल रही हूँ, उसको आप खोलेंगे और अपना गृह कार्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।